सभी स्टूडेंट को नमस्कार। कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा अंतिम प्रहार जो हमारी प्रश्नों की सीरीज है, इसमें ये पहला पार्ट है। देखते हैं इसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। सबसे पहला प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो देखिए इसका उत्तर, पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं होता और जिसके कारण उसमें क्या नहीं लगता, जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो सीधे से अगर बोले तो जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं, पेंट। प्रश्न नंबर 2 है, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे भोजन पकाना, अंगूर का किण्वन, सांस लेना आदि, ये सभी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं अभिक्रिया के कारण ही क्या होते हैं, संपन्न। यानी कुछ भी अगर परिवर्तन होगा पदार्थ की में, रासायनिक परिवर्तन होगा तो वो क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है? तो देखें इसका उत्तर, रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान, ऐसे समीकरणों को संतुलित समीकरण कहते हैं। अगर दोनों ओर समान होगी तो संतुलित समीकरण, और दोनों ओर असमान होगी तो कौन सी समीकरण कहलाएगी, असंतुलित समीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो उत्तर, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है, और तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन ना हो सके। उपचयन होगा तो पदार्थ खराब हो जाएंगे। अगला है 5वां, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो इसका उत्तर देखें, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। कौन से रंग का हो जाता है, भूरे रंग का। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। छठा देखें, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, या तो बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, या सीधे बोलें तो परिवर्तित कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, वायु में जलाने पर मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो देखें, यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। कौन से रंग की, सफ़ेद रंग की। किसकी परत, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध उत्पन्न करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमाल से क्या कर लिया जाता है, साफ कर लिया जाता है। प्रश्न नंबर 8, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देना है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। यानी जैसे देखें इसका उदाहरण, Fe प्लस CuSO4। तो इसमें Fe जो है इसके साथ कौन आके लग गया, SO4, और कौन प्रतिस्थापित हो गया, Cu। अब देखें इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe जो कि अधिक अभिक्रियाशील है और Cu की अपेक्षा उसे विस्थापित कर उसके स्थान पर स्वयं को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है और इसी कारण रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। 10वां प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो वियोजन अभिक्रिया, जब एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिकों में परिणत हो जाता है तो वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बड़ा यौगिक है तो टूट जाएगा, जैसे 2KClO3, इसे जब हमने ये जब टूटा, इसका जब वियोजन हुआ तो 2KCl प्लस 3 अणु बने किसके, ऑक्सीजन के, 3O2। क्वेश्चन नंबर 11, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है। देखें ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मीथेन दहन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और अगली ऊष्माशोषी, तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बेरियम डाइऑक्साइड तथा अमोनियम थायोसाइनेट की अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 12, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए।
तो अवक्षेपण देखते हैं, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है। तो इस अविलेय पदार्थ को क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिसमें अवक्षेप का निर्माण होगा उसे क्या बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 13, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। तो हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है जिसे हम खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में टूटता है। जटिल अणु किसमें टूट जाते हैं? सरल अणुओं में। उदाहरण के लिए चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से संयोग करता है और क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। इस अभिक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। अतः श्वसन एक किस प्रकार की अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो अपघटन अभिक्रिया देखें। अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ये अभिक्रिया प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, इसमें अपघटन अभिक्रिया का नहीं पूछा है, इसमें प्रकाश अपघटन। तो ये जो अभिक्रिया होती है ये किसकी उपस्थिति में होती है? प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। इस कारण इसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों मानते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 15। तो उत्तर, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं। संयुक्त होंगे और एक बनाएंगे तो वो तो संयोजन अभिक्रिया। तथा वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक दो अधिक सरल अणुओं में टूटता है वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अतः संयोजन वियोजन के बिल्कुल कैसी है? विपरीत है। क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया? इसे स्पष्ट कीजिए। तो हाँ, हम कह सकते हैं। देखिए इसका उत्तर, देखें ये वस्तुओं गलत लिखा हुआ है। सभी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है और पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। इस अभिक्रिया का विशेष नाम क्या होता है? श्वसन। अतः श्वसन भी एक किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। संचारण से आप क्या समझते हैं और दैनिक जीवन में इनके प्रभावों को? तो लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है और कुछ दिन बाद वायु में छोड़ देने पर इनकी सतह पर लालिमायुक्त भूरे रंग की परत छड़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। और यह अभिक्रिया अन्य धातुओं की परतों पर भी होती है। उनका रंग बदलता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वो संचारित हो जाती है और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? संचारण कहलाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।